सिवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी और वो जेल से कल बहुत ही उनका स्वागत किया गया और वो जेल से बाहर आए। जो उन पर मुकदमा दर्ज था उसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा और उन्होंने साफ तौर पे जमानत दी। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे पारितोष से, क्योंकि पॉलिटिकल जो है एनालिसिस है वो तमाम मुद्दे को लेकर वो कवर करते रहे हैं, बिहार के राजनीति पे काफ़ी सक्रिय रहे हैं। पारितोष, जिस तरह से कल शहाबुद्दीन के बेटे को रिहा किया गया और काफ़ी माला से वहाँ पर स्वागत किया गया, क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? नो डाउट सद्दाम, देखिए जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने जमानत दी है, कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है मुसलमानों में, खासकर बिहार की बात करें। और शहाबुद्दीन के जो रिलेटिव है, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनको बस बाहुबली नहीं अपना देवता भी मानते हैं। आप जाएंगे कभी भी सिवान, वहाँ आप देखेंगे जिस तरीके, माफ़ कीजिएगा मेरा बार बार हिचकी आ रही है, शायद कोई याद कर रहा है मुझे, लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँगा कि शहाबुद्दीन को लोग देवता मानते हैं कई जगह पे, और उनके बेटे को जमानत मिली है, कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। लेकिन राजनीति के द्वारा ये भी सुनने में आ रहा है कि एलजेपी से शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी से तालमेल भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि एलजेपी बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और 7 रुपये चिराग पासवान कह चुके हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत चाहते हैं। तो बिहार में अगर ये चुनाव एलजेपी से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहना एमआईएम से भी मिला, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार को हर पार्टी लपकना चाहती है, और लपकना इस बात को लेकर भी है क्योंकि इससे पहले कि अगर चुनाव की विसात की बात करें, बस मुसलमानों की बात नहीं है, शहाबुद्दीन के साथ SC ST OBC भी अच्छे खासे वोट बैंक है शहाबुद्दीन के पास। भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर उनके बेटे को अच्छा खासा वोट मिल सकता है। बस ST OBC मुसलमान ही नहीं, जनरल कास्ट के लोग भी शहाबुद्दीन को बहुत मानते थे। उनका जो भाईचारा है, जो उन्होंने गरीबों को मदद किया, बहुत लोगों को पढ़ाया, और उन्होंने वो PhD खुद PhD थे, एजुकेशन पर भी जोर देते थे। हालांकि इस समय वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो बेटे हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी सही साबित होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी का बहुत बड़ा दाव हो सकता है आने वाले चुनाव में। बिहार में लोकसभा चुनाव भी है, और अगर शहाबुद्दीन के बेटे अगर चुनाव लड़ते हैं एलजेपी से तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग तो टिकट दे नहीं रहे हैं। सूत्रों से तो बहुत कुछ खबर आ रही है, और कुछ लोगों का ये भी कहना था, कुछ लोग ये भी बोल देते थे कि शहाबुद्दीन की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे बिहार के ही कुछ नेता शामिल हैं जो इस समय सत्ता में काबिज हैं। कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन इस पर क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना था, शायद आपके चैनल पे ही कोई मौलाना साहब थे, उन्होंने बोला, हाफिज गुलाम सरवर ने बोला था। वो साहब नाम भी ले रहे थे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा जब तक मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। रही बात उनके बेटे में, तो राजनीति में नई पारी शुरू करने जा अगर करते हैं इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो उनके लिए अगर एलजेपी से भी लड़ते तो उनके लिए अच्छा खासा सही साबित होगा सद्दाम। बिल्कुल, जिस तरीके से पारितोष ने अपनी बात रखी, लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार की सियासत में जो शहाबुद्दीन का एक छवि रहा है, बाहुबली के तौर पर, मसीहा के तौर पर भी कई तरह से वो जाने जाते, क्योंकि जो गरीबों की शादियाँ हुआ करती थी उस समय, वो उन्हीं के, यानी वो पैसे से मदद करते थे और उनकी शादी हुआ करती थी, जो गरीबों की बेटियाँ की शादी हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरह से ओसामा साहब को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बिहार की सियासत में, लेकिन हिना साहब का अगर हम जिक्र करें, वो 3 बार 2009 के लोकसभा चुनाव वो लड़े, तब हार गई। 2014 में वो लोकसभा चुनाव लड़े, तब वो हार गई, और 14 में भी वो हार गई थी। लेकिन जिस तरह से जो कहा जा रहा है 19 में भी चुनाव लड़े, तब भी वो हार गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जिस तरह से उनके जो एमआईएम पार्टी है वो किस तरह से उनको लपकना चाह रही है, और ओसामा साहब से मिल भी चुके हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब सवाल हो रहे हैं कि क्या ओसामा साहब अपने बाप के जो राजनीतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर अभी जो है वो बच रहे हैं, क्योंकि मेनस्ट्रीम जो राजनीति है उनमें वो कहीं ना कहीं दरकिनार भी कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बताएगा कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कल उनकी रिहाई हुई, लोग वहाँ पर सिवान के कारागार से जब वो बाहर हुए तो वो लोगों ने उनको फूल माला से स्वागत किया, और लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार अगर चुनाव लड़ते हैं ओसामा साहब तो उनको कहीं ना कहीं जीत मिलेगी और लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लग रहा है कि उनको किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? वो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, आपकी कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।